आपके बाजुओं में ताकत इसलिए दी गई है कि अगर आपके किसी भी गरीब इंसान और भाई पर, आपकी बहन बेटियों, माओं पर, बहनों पर कोई जुल्म की आंखें उठा के देखने की कोशिश करे तो उसकी आंखें निकालने के लिए इस हाथ में ताकत होनी चाहिए। हमारे देश का संविधान हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है, अगर कोई आपके जान पर बनाए, आपको मारने के लिए, जब आपको जान से मार देगा, कानून ये कहता कि आप उससे पहले उसे मार दीजिए, आप पर कोई कानून लागू नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का है। अपने तहफ्फुज़ और बका के लिए आखिरकार जो लोग ज्यादा मालदार होते हैं वो रिवॉल्वर या राइफल का लाइसेंस क्यों लेते हैं? रिवॉल्वर का या लाइसेंस लेने के बाद या राइफल का लाइसेंस लेने के बाद, दो नली वाली बंदूक का लाइसेंस लेने के बाद, बंदूक हाथ में हो और कोई आए उसे मार कूट के जान से मार के चला जाए और बंदूक लिए बैठा रहे, तो पगला नहीं का कमीना जलील कमबख्त, ये बंदूक किस लिए थे? गवर्नमेंट ने इसीलिए तुझे दिया था, आपकी सेफ्टी करता, हिफाजत करता, बचाव करता। ये कंडीशन आ गई थी, मार तक उड़ा देता उसको, इसीलिए तो बंदूक दी गई थी। ये हमारे पुलिस वालों को बंदूक दी जाती है, कोई इनको मारने आए तो क्या ये बंदूक को लेकर के उसको चुनते नहीं? सुभान अल्लाह, क्या बात है, हम तो तुम्हें कभी नहीं डालेंगे, ऐसा करेंगे या गोली का फायर करेंगे? पता चला अगर आपके पास इस बात का प्रूफ और अधिकार है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अल्लाह ने उस कौम की अब तक हालत नहीं बदली है जो अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। बदलिए अपने आप, बनिए नमाजी, चेहरों पे वकार की दाढ़ियां रखिए, दिखने में मुसलमान दिखिए। ऐसा ना हो कि आप हो तो मुसलमान मगर पता नहीं चले कि आप कौन हैं। ऐसा मत कीजिए, दिखिए मुसलमान। मुल्की पैमाने आलमी मंजरनामे पर हमारी शनाख्त होनी चाहिए एज ए मुस्लिम, और हम दूर से पहचाने जाए कि हम मुसलमान अल्लाह रसूल के वफादार हैं। हमारी यही शनाख्त हमारी बख्शिश और निजात के लिए काफी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदो, मेरी दी हुई रोजी में से मेरी राह में खर्च किया गया इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। और जब मौत आए तो तुम में से आदमी क्या कहता है? या अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक ले, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक ले ताकि मैं सदका कर लूं, ज़कात दे दूं, नेक काम कर लूं, परहेजगार बन जाऊं, अच्छा बन जाऊं। ये सोच कब जब मलकुल मौत को देखता है तब। वैसे किसी की तकरीर समझ में आए चाहे ना आए, मगर एक मौलाना ऐसे हैं जब वो तशरीफ लाएंगे तकरीर नहीं करेंगे, बस अपना चेहरा दिखाएंगे, हर बात समझ में आ जाएगी। उस मौलाना का नाम हजरत अल्लामा मौलाना मलकुल मौत साहब क़िबला अलैहिस्सलाम। वो तकरीर नहीं करते। अल्लाह क्या कहता है? जैसे मलकुल मौत का बंदा चेहरा देखता है ना, तो चाहे दारा हो, सिकंदर हो, रुस्तम हो, पहलवान हो, बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा हो, उसको देखते ही आदमी की चेहरे की रंगत बदल जाती है, सांसें उखड़ने लगती है, इंसान पाखाने और पेशाब निकल जाते हैं इंसान के मलकुल मौत को देखने के बाद। पता ये चला कि ताकतवर आदमी के सामने जब उससे ज्यादा ताकतवर आ जाता है तो आदमी अपनी ताकत भूल जाता है। मलकुल मौत जैसा सुपीरियर पावरफुल अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया है। तो जब मलकुल मौत सामने आता है तो रब क्या फरमाता है? जैसे मलकुल मौत को देखता है बंदा, अल्लाह थोड़ी देर के लिए मौत को रो, थोड़ी देर के लिए।
किस लिए? ताकि मैं नेक बन जाऊं। अल्लाह क्या कहता है? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब मौत आएगी तो अपने वक्त से एक सेकंड पहले नहीं आएगी, एक सेकंड बाद में नहीं आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। इस गांव का नाम क्या है? बगल। अच्छा, पूरे मुल्क में पहली बार बगलपुर का नाम सुनने में आया। अल्लाह सलामत रखे आप सभी हज़रात। बगलपुर के लोगों, 70 घरों की आबादी वाले मुसलमानों के गांव के लोगों, अल्लाह सलामत रखे आप। 32 दांतों के बीच में एक जबान होती है कि नहीं? और जबान में कोई हड्डी वड्डी नहीं है। देख इस जबान को चलना भी है, बोलना भी है, बाहर भी निकलना है, और अपने आप को 32 दुश्मनों से बचाना भी है। तकरीर सुना भी कीजिए और समझा भी कीजिए। कुछ इशारे और कनाए होते उन्हें भी समझा कीजिए। 32 दुश्मन हैं हमारे मुंह में दांत की शक्ल में, और सब एक ही जबान के ताक में रहते हैं, कब निकले और दबाने। कभी जबान चूक जाती है तो इस तरफ दब जाती है, खून निकलने लगता, कभी आगे दब जाती है, कभी इस साइड में दब जाती है, खून निकलने लगता है। लेकिन जीना चूंकि 32 दुश्मनों के बीच में है, तो उस जबान को अपना रास्ता तय करना होता है कि हम कब निकला करें और कैसे निकला करें कि दुश्मनों से बचे रहें। ऐसे ही हम भी बहुत सारे दुश्मनों के बीच में घिरे रहते हैं। हमें निकलना भी है, चलना भी है, धंधा भी करना है, बिजनेस भी करना है, आना जाना भी है, खाना पीना भी है। दुश्मनों के यलगार में अपने आप को बचा कर कैसे रखना है, अपने उसके लिए काम क्या करना है, अपना बिजनेस कैसे संभालना है, सफर कैसे तय करना है, ये हमें मुतय्यन करना होगा कि हम दुश्मन से बचे भी रहे और अपना काम। तो देखा यह जाता है कि कुत्तों का एक झुंड होता है, एक बैग किसी न किसी शेर पे हमला कर देता है और काट के खा जाता है। तो इसलिए अपने आप को बचाओ, सजग करो, बेदार करो, दिल दिमाग बरूए कार लाइए, देश की मुल्क की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने कौम की हिफाजत कीजिए, अपने मस्जिद की, अपने मदरसों की, अपने बहन बहू बेटियों माओ की हिफाजत कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ खा पी करके तोंद पे हाथ फेर के इस पेड़ से उस पेड़ के नीचे, उधर से उधर कुर्सी लगा के बैठने के लिए हमें नहीं पैदा किया गया। हमारी पैदाइश की कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। और जब कोई अपनी औकात भूलता है ना, तो अल्लाह उसको उसकी औकात याद दिलाता है। नमरूद का नाम सुना है आपने? अरे इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह था, हजरत इब्राहिम पैगंबर के सामने उसने खुदा होने का दावा किया, मैं खुदा हूं। औकात भूल गया। क्या कहा? मैं खुदा हूं, मुझे सजदा करो लोगों। जब दिमाग पर भूत सवार हुआ और खुदा होने का दावा किया ना उसने, तो कुछ लोगों से उसने सजदे कराने शुरू किए। इब्राहिम पैगंबर को कहा आप भी कीजिए, मुनाजरा मुबाहसा भी हुआ, मगर वो नहीं माना। आग में इब्राहिम पैगंबर को डाल दिया, शहर बदर कर दिया इब्राहिम पैगंबर को, उनने सब झेला। लेकिन एक मकरूर इंसान के सामने पैगंबर ने सर नहीं झुकाया। घर छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, मगर ईमान बचा करके दूसरे मुल्क में चले गए। लेकिन जब अल्लाह को जलाल आया तो उस ताकतवर बादशाह जिसने अपने सजदे कराने शुरू कर दिए थे, अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर को आदेश दिया, मच्छर इसके नाक के जरिए से घुस जा इसके दिमाग में आराम फरमाने के लिए। एक लंगड़ा मच्छर उसके दिमाग में घुसा नमरूद के, तो अंदर काटने लगा। तो उसने अपने डॉक्टरों को बुलाया, इसका क्या इलाज है? तो डॉक्टरों ने कुछ ठोक बजा करके जो है चेक किया उसे, तो जब उसे मुक्का मारते उसके सर पर,
तो अल्लाह ने हुक्म दिया था जब तेरे सर पर कुछ बजाया जाए, मारा जाए तो चुपचाप बैठ जाना। उन्होंने कहा ठीक है ऐसे करेंगे। तो लंगड़ा मच्छर जब सर पे उसको ठोका जाता चुपचाप बैठ जाता। तो नमरूद ने क्या समझा कि इस तरह ठोकर लगाने से आराम मिलता है दिमाग में। तो डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत खुदावंद अगर आप इजाजत दें, जान बख्शी करें तो एक मशवरा अर्ज है आपकी खिदमत में। कहा बोलो, जान की अमान दी जाती है। कहा हुजूर आपके सर पर ठोकर लगाने से आपके सर को आराम मिलता है ना। कहा आप आदेश दीजिए, आपको सजदा करने वाला जब भी सजदा करने आए तो सजदा करने से पहले अपने जूते उतारे और 2 जूता आपके सर पे मारे। इससे क्या होगा कि हुजूर आपके सर के दर्द में आराम मिलेगा। उन्हें आदेश दे दिया। वही लोग जो अपने उस खुदा को सजदा करते थे, उन्हीं खुदा को उसी खुदा को मानने वालों ने अपने खुदा को सजदा करने से पहले 2 जूता मार आराम से बैठ जाता। गोया रब ने उसकी औकात बताई। ओ इंसान, तू महज इंसान था, खुदा नहीं था। अपनी औकात को भूला ना तो हमने तेरी ये दुर्गत बनाई, तुझे सजदा करने वालों के जरिए से उनके जूतों से मरवाया। और एक मखलूक जो बड़ी कमजोर नाजुक आदमी यूं चुटकी में मसल दे तो कचुम्बड़ निकल आएगा। उस मच्छर ने उनके दिमाग की ऐसी सारी गुत्थियां सुलझा दी, काट के मार डाला उसने। इससे सबक मिलता है ना कुछ हमें। फिरौन का भी नाम सुना आपने? हजरत मूसा के पैगंबर के सामने उस बदमाश ने बड़ी बदमाशी करी, वो भी खुदा बन गया। हमको खुदा मानो, हमें सजदा करो। नजूमियों ने कहा कि बादशाह सलामत, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है तो वो तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। तो उसने जानते हो 70,000 लोगों को कत्ल करवाया, बच्चों को, और 70,000 माओं के हमल गिराए इस डर से कि वो बच्चा पैदा न होने। कैसे कैसे खुदा है जो पैदा होने वाले बच्चे से डरते हैं? कैसे कैसे खुदा। तो लोगों ने कहा बादशाह सलामत का सब बच्चे ऐसे मारे जाते रहेंगे तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा? तो उसने हुक्म दिया 1 साल बच्चों को मारा जाए, 1 साल बच्चों को ना मारा जाए। कुछ बच्चों को, माओं को बुला करके उनके हमल गिरा दिया जाए, कुछ के ना गिराया जाए। तो जिस साल बच्चा मारा जाना था उसी साल हजरत मूसा पैदा हुआ। पूरे शहर में, मुल्क में उसने मुखबिर छोड़ रखे थे कि पता लगाओ किस घर में बच्चा पैदा हुआ। हजरत मूसा पैदा हुए तो लगे थे लोग काम पे, बताया कल। तो हजरत मूसा की बहन ने कहा माँ, अरे वो पता चल गया कि बादशाह को तो भाई को मारे मरवा देगा। इतने में वहां से फोर्स आ पहुंची, आग का तनूर जल रहा था। हजरत शीमा ने अपने भाई मूसा पैगंबर को उठाया, झट से उसी आग में डाल दिया, चूल्हे के अंदर, तनूर के अंदर। लोग आए, जांच प्रक्रिया पूरी करके चले गए, बच्चा नहीं मिला। अब जब वो सब चले गए तो माँ और बेटी ने दौड़ के तनूर में देखा कि मेरे बेटे का क्या हुआ, मेरे भाई का क्या हुआ। तो ये देखा कि हजरत मूसा गुलाब के फूलों से खेल रहे थे। निकाल का माँ निकाल तो लिया है लेकिन मुखबिर लगे हुए हैं, क्या किया जाए? का बेटी आप काम करते हैं, एक झूला बनाते हैं। उसी झूले में मूसा पैगंबर को पैदाइश के 1 दिन के बाद उसमें लेटा दिया और घर के सामने से नहर जा रही थी, उसी नहर में तैरा दिया किश्ती नुमा। तो ये तैरते हुए नदी से एक शाख कटी थी जो फिरौन के महल के किनारे से गुजरती थी। उस धारा में बहने की बजाय हजरत मूसा इस धारे में आ गए। अल्लाह ने इधर भेज दिया। उसी वक्त जब ऐन उसके बिल्डिंग और महल के सामने हजरत मूसा का झूला गुजर रहा था, फिरौन अपनी बीवी हजरत आसिया के साथ बाहर चहलकदमी के लिए निकला हुआ था। तो फिरौन के कोई लड़का नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। हजरत आसिया ने कहा इसको जरा उठाइए, सही उठवाइए, हुक्म दीजिए, ऐसा लगता कोई बच्चा इसमें है। निकाले गए तो उसमें बच्चे बहुत खूबसूरत थे। तो हजरत आसिया ने कहा क्यों ना हम इन्हें पाल लें अपने घर में, हमारे कोई बच्चा है भी नहीं। देखिए कुदरत कैसा इंतजाम करती है। उठाया, पालना शुरू किया।
एक दिन फिरौन उसकी गोद में खिला रहा था हजरत मूसा। हजरत मूसा ने उसकी दाढ़ी पकड़ी और जोर से नोचा। तो फिरौन ने कहा आसिया, हो न हो ये वही बच्चा है जिसके जरिए से मेरी तबाही का मामला सामने आया है। आप ही अजीब आदमी है, बच्चों की बात का केयर नहीं करते हैं, ये तो बच्चे खेलते रहते हैं। इस तरह से फिर उसने छोड़ दिया और हजरत मूसा उसी के घर में परवान चढ़े जिसकी तबाही के लिए अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। अल्लाह जब परवान चढ़ाने पे आता है ना, किसी को बचाना चाहता है तो दुश्मन के घर में रख करके भी उनकी परवरिश करवाता है, और मारना चाहता है तो लंगड़े मच्छर से मार देता है।